अवनी अपने दादा दादी के साथ रहती है, लेकिन उसका अधिकतर समय किताबों और अपनी कल्पनाओं में बीतता है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। अवनी घर के स्टोर रूम में जाकर एक पुरानी अलमारी खोलती है और उसे एक धूल से भरी किताब दिखाई देती है। किताब के कवर पर अजीब से निशान और सुनहरी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ये किताब यहाँ पहले कभी नहीं थी। ये अचानक कैसे आ गई? वह जैसे ही किताब को छूती है, एक सुनहरी रोशनी फैल जाती है। किताब के पन्ने अपने आप खुलते हैं और एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजती है। अवनी, मेरी प्यारी बेटी। माँ, यह कैसे हो सकता है? समय कम है। यह किताब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच बताने के लिए आई है। लेकिन तुम तो मर चुकी हो। मौत सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो इस दुनिया को बचा सकती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई भी पहली बार तैयार नहीं होता, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। जैसे ही नीरा बोलना बंद करती है, किताब की रोशनी बढ़ने लगती है। अवनी अचानक खुद को एक अजीब और रहस्यमय जंगल में पाती है। घने पेड़ों और अजीब ध्वनियों के बीच अवनी अकेले खड़ी है। जंगल में हल्की सी नीली रोशनी फैली हुई है। हर कदम पर उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है। यहाँ कोई है, प्लीज, मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। अचानक एक पेड़ के पीछे से ईशान निकलता है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। ईशान, तुम यहाँ कैसे हो? यह जगह, यह सब असली है या सपना? यह असली है और मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही पैदा हुआ। पैदा हुआ? तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? यह समय है कि तुम सच्चाई जानो। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं इस दुनिया का रक्षक हूँ। तुमने यह मुझसे इतने सालों तक क्यों छुपाया? क्योंकि यह तुम्हारी यात्रा है और तुम्हें इसे खुद तय करना था। अचानक पेड़ों की लताएं जीवित हो जाती है और अवनी की ओर बढ़ती है और उसे जकड़ लेती है। क्या तुम इस पर भरोसा करती हो? भरोसा ही तुम्हें बचाएगा। अवनी, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो कहो। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। लताएं गायब हो जाती है। अवनी और ईशान के सामने एक चमचमाता दरवाजा प्रकट होता है। वे दोनों आगे बढ़ते हैं। फिर अवनी और ईशान एक बर्फीले मैदान में पहुंचते हैं, जहां तेज ठंडी हवा चल रही थी। दोनों को चलने में मुश्किल हो रही थी। तभी अचानक उसे एक छोटी झोपड़ी दिखाई देती है और झोपड़ी से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आता है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। वह बच्चा? हमें उसे बचाना होगा। यह एक परीक्षा है। अगर तुम उसे बचाने गई तो दरवाजा बंद हो जाएगा। हमें अपना रास्ता जारी रखना होगा। यह सिर्फ एक बच्चा है। इसे मरने के लिए छोड़ देना क्या सही होगा? यह फैसला तुम्हें करना है। अवनी बच्चे को बचाने के लिए दौड़ती है। जैसे ही वह बच्चे को उठाती है, दरवाजा गायब हो जाता है। लेकिन तभी आसमान में एक सुनहरी रोशनी चमकती है और दूसरी दिशा में एक और दरवाजा प्रकट होता है। तुमने सही फैसला किया। बलिदान ही तुम्हारी असली शक्ति है। यह मेरी इंसानियत है। फिर वे आगे बढ़ते हैं और एक झील के पास पहुंच जाते हैं। ज्योति झील के बीचों बीच खड़ी होती है। उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा है। अवनी और ईशान उसकी तरफ
ध्यान से देखते हैं। अवनी, तुम्हारी माँ ने बहुत पहले यह भविष्यवाणी की थी कि तुम वह होगी जो अनंत लोक को बचाएगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अंधकार से लड़ने के लिए अपनी ताकत खुद खोजनी होगी। लेकिन मैं यह कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। कोई भी साधारण तब तक रहता है जब तक वह अपनी असाधारणता को पहचान नहीं लेता। ज्योति अपना हाथ उठाती है और पानी के बीच से एक दर्पण प्रकट होता है। उस दर्पण में अंधकार का महल दिखाई देता है। यह तुम्हारा अंतिम चुनौती है, लेकिन ध्यान रखना, अंधकार सिर्फ तुम्हारे डर से ताकतवर बनता है। क्या आप हमारे साथ आएंगी? मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकती हूँ, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ अवनी की है। ज्योति की रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है और उनके सामने एक नाव प्रकट होती है। तैयार हो? यह सफर आसान नहीं होगा। पता नहीं आगे और कितनी मुश्किलें आएंगी। मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मुझे अपनी माँ और खुद पर भरोसा है। अवनी और ईशान एक बड़े डरावने महल के सामने खड़े होते हैं और आसमान में काले बादल गहराए हुए हैं। महल के चारों ओर सूखी लताएं और कंकाल बिखरे हुए हैं। यह जगह बहुत डरावनी है। याद रखना, यह सिर्फ तुम्हारे डर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। महल के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। अंदर एक बड़ा हॉल है जिसमें दीवारों पर जादुई प्रतीक चमक रहे हैं। अंधकार उनके सामने प्रकट होता है। वह काले वस्त्रों में है। उसकी आंखें जलती हुई लाल है। तो यह है वो लड़की जो मुझे हराने आई है। तुम्हारी माँ भी यही सोचती थी कि वो मुझे रोक सकती है। मेरी माँ ने तो तुम्हें रोका था और अब मैं इसे खत्म करने आई हूँ। तुम मुझसे क्या लड़ोगे? तुम्हारे पास तो ताकत भी नहीं है। उसे अपने डर को दिखाने मत दो। वह सिर्फ तुम्हें डरा रहा है। अंधकार एक बड़ा जादुई हमला करता है। तभी अवनी अपने हाथों को उठाती है और उसकी माँ की दी हुई शक्ति जागृत होती है। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल जाती है। याद रखो, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी शक्ति है प्यार और बलिदान। तुम्हारा अंत अब तय है अंधकार। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। अंधकार अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन अवनी अपने दिल की शक्ति का उपयोग करके उसे हराने में सफल होती है। अंधकार चीखते हुए गायब हो जाता है और महल रोशनी से भर जाता है। अंधकार के खत्म होते ही अनंत लोक में फिर से रोशनी और जीवन लौट आता है। हर ओर हरियाली और खुशियां फैल जाती है। ईशान मुस्कुराते हुए अवनी को देखता है। तुमने वह कर दिखाया जो असंभव लग रहा था। तुम्हारी माँ सही सोच रही थी तुम्हारे बारे में। यह सब माँ के विश्वास और तुम्हारे साथ के वजह से हुआ है। अचानक नीरा की आत्मा प्रकट होती है। वह मुस्कुराती है। मेरी बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। अब अनंतलोक सुरक्षित है। माँ, क्या अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, लेकिन अब तुम्हें यह लोक संभालना होगा। नीरा की आत्मा गायब हो जाती है। अवनी और ईशान एक दूसरे को देखते हैं। अब से तुम अनंत लोक की नई रक्षक हो। मैं इसके लिए तैयार हूँ।
यह कहानी तो खत्म होती है, लेकिन अवनी की नई जिम्मेदारियों और रोमांच की शुरुआत हो जाती है।